गुड इवनिंग मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह आज आपके लिए आपके हिंदी व्याकरण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम आपके लिए लेके आए हैं। ये चैप्टर आपके लिए न सिर्फ आपके क्लास परीक्षाओं के लिए, एकेडमिक परीक्षाओं के लिए, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा देंगे, सब में आपके प्रतियोगी संबंधी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मुझे लगा कि मैं आप तक ये वीडियो पहुंचाऊं और इसको बताने का प्रयास करूं, जिससे आप लोग हिंदी भाषा से लाभ प्राप्त कर सकें और इससे आए प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं आपके सामने आपके चैप्टर शब्द और उसका वर्गीकरण, शब्द क्या होता है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उसको हम विभाजित करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आप तक मैं अपनी बात को पहुंचा सकूं और आप लोग इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, जिससे आप तक मैं अपनी बात को पहुँचा सकूँ और सभी लोग इससे फ़ायदा प्राप्त कर सकें। तो आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, शब्द और उसका वर्गीकरण। शब्द बहुत ही आसान चीज़ है। शब्द के बारे में सभी जानते होंगे कि शब्द जो होता है वो वर्णों से मिलके बनता है। तो इसलिए शब्द की परिभाषा में हम बोलते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी शब्द वह होते हैं जो वर्णों से मिलके बने होते हैं और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। तो जो शब्द होता है इसको हम अलग अलग भाग में बांटते हैं, अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे आपका पहला शब्द है उत्पत्ति का आधार, यानी उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भाग हैं। रचना का आधार, रचना के आधार पे शब्द के कितने भाग हैं। प्रयोग का आधार, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भाग हैं। और अर्थ का आधार, अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भाग हैं। तो मुख्य तरफ से शब्दों का विभाजन जो है 4 आधार पे किया गया है: उत्पत्ति का आधार, रचना का आधार, प्रयोग का आधार और अर्थ का आधार। तो इसी पे हम संक्षेप में एक एक करके आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका आता है उत्पत्ति का आधार, यानी उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला शब्द होता है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशज शब्द। अब ये तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, सबके अपने अपने उदाहरण है। जैसे तत्सम वह शब्द होता है जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के आ गया है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव वो शब्द होता है जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होके हिंदी भाषा में आया, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द वह शब्द होता है जो अपने देश में उत्पन्न हुआ है, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज वह शब्द होता है जो विदेशी भाषाओं से आया है, हिंदी को छोड़ के दूसरी भाषाएं जो विदेश में बोली जाती हैं वहाँ से आया है, उसको हम विदेशज शब्द बोलते हैं। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हो जाते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है रचना का आधार, यानी रचना के आधार पे, शब्द के निर्माण के आधार पे शब्द को कितने भाग में बांटा गया। तो रचना के आधार पे शब्द के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है, तीनों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे रूढ़ शब्द होता है वह शब्द जिसका एक निश्चित अर्थ हो, लेकिन टुकड़े करने पर, उसको तोड़ने पर उसका कोई अर्थ ना निकले, उसे हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। यौगिक शब्द होता है, यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलके बना होता है, दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ होता है, इसीलिए इसको यौगिक शब्द बोलते हैं। अब योग रूढ़ आता है। योग रूढ़ वह शब्द होता है जो यौगिक तो होता है लेकिन वो अर्थ में एक निश्चित हो जाता है, एक निश्चित अर्थ में रूढ़ हो जाता है, इसलिए इसको योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। तो योग रूढ़ से प्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द यौगिक के समान दिखाई देते हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ विशेष रूप में एक शब्द में निश्चित हो जाता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। फिर नंबर 3 नंबर पे आपका है प्रयोग के आधार, यानी प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं। तो इसका आंसर होगा प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पहला है विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वह शब्द होता है जिसमें लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय का लगा के उसको हम परिवर्तित कर देते हैं। यानी ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम विकारी शब्द बोलते हैं। और ऐसे शब्द
जो परिवर्तित नहीं होते, यानी लिंग वचन कारक उपसर्ग प्रत्यय का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमेशा एक समान रहते हैं, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। फिर अंतिम में आपका है अर्थ का आधार, यानी अर्थ के आधार पे शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पे शब्द के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक वह शब्द होता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, जिसका प्रयोग हम हिंदी शब्दकोश में करते हैं, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द क्या होता है? निरर्थक वह शब्द होता है जिसका प्रयोग हम हिंदी शब्दकोश में नहीं करते, वह शब्द प्रचलित हो गए हैं लेकिन उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, इसीलिए उसको हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो इस तरह से शब्द और उसका वर्गीकरण में हमने मेन मुख्य बिंदुओं पे ध्यान दिया। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद, रचना के आधार पे शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद, अर्थ के आधार पे शब्द का भेद। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा, सारा वर्गीकरण हमने क्रम वाइज कर दिया है और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ में भी आया होगा। अगर आप सभी को कहीं संदेह है, कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएं, जिससे मैं उसका निवारण कर सकूं। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक मेरा सारा वीडियो पहुंच सके और हम लोग हिंदी भाषा को एक विस्तृत रूप दे सकें। बस आज का वीडियो यही तक था। धन्यवाद।